नमस्ते नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। मेरे पीछे एक पोस्टर लगा है। पोस्टर है कि हद तोड़ मेहनत करने से ऐसे आता है कॉन्फिडेंस। मेरे लाइफ की सच्ची घटना। हमारे जीवन में ढेर सारी घटनाएं होती हैं, कुछ पर्सनल होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, पारिवारिक फैमिली इश्यूज होते हैं। बट कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें पूरी उम्र पूरी जिंदगी याद रहती हैं। मेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैं समय समय में आपके साथ साझा करूंगा। ऐसी घटनाएं जो आपके साथ शेयर करना चाहिए मेरे को, और उनका उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि उनसे कुछ सीख पाए अगर आप। बस मेरा उद्देश्य किसी के बारे में बताना, किसी को नीचा दिखाना या किसी को गिराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं आपको कोई ऐसी घटना बताऊं मेरे साथ जो हुआ है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है मेरे साथ में। तो हो सकता है कि आप भी उससे मोटिवेट हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। एक छोटी घटना बताता हूं मैं आपको पहले भी आपको बताया मैंने कि जो मैं जब 12th कंप्लीट की थी मैंने, तो मेरा मन था कि मैं बीए करूं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करूं। बट मजबूरी मान लीजिए, घर वालों को प्रेशर मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, मुझे अल्टीमेटली इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ा था। आपको मालूम है, पहले भी कई बार शेयर किया है। और दूसरी ये भी बात, अगर आप मेरे से लंबे समय से जुड़े हैं, ये भी बात आपको अच्छे से मालूम होगी कि मेरा टेक्निकल एरिया बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है। ये मैं खुल के एक्सेप्ट करता हूं कि अगर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर की नौकरी किया होता तो यकीन मानिए अच्छा खासा नुकसान कर दिया होता मैं देश का अब तक। ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा इंजीनियर साबित नहीं होता, और जो भी काम करता वो लाजमी सी बात, उसमें क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी नहीं होती इसका मतलब कोई भी चीज़ गड़बड़ करेंगे उससे देश का नुकसान होता है। ठीक है, अगर आप चाय की दुकान भी खोलते हैं और अगर आप अच्छी चाय नहीं बना रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि देश का नुकसान कर रहे होते हैं आप। ये सच है। तो आपको पहले ही कहानी पूरी पता है मेरे टेक्निकल नॉलेज के बारे में। 2011 की बात है। 2010 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैकेनिकल में। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा टेक्निकल वीक रहे, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरा एक बैक आ गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जब एक बैक आ गया, मुझे टेक्निकल नॉलेज था नहीं, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, मेरा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता था। मतलब मैं ये सरप्राइज था कि बाकी के 4 सब्जेक्ट कैसे पास हो गया। ये एक सवाल था मेरे लिए कि बाकी के 4 में कैसे पास हो गया, क्योंकि उसमें तो न्यूमेरिकल्स आए थे, मैं सॉल्व करके आया नहीं था। बस जुगाड़मेंट करके लिखा था चीजों को और पास हो गया, बहुत बड़ी बात है। एक ही में बैक आया। मैं इस बात को लेकर खुश था कि चलो भैया एक ही रुका है, अगली बार वो निकाल लेंगे। जब अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो पिछला वाला जो बैक था वो तो निकाल लिया मैंने, बट अगले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो था उसमें 2 बैक लगे। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, उसमें मेरा बीएमई मैकेनिकल में एडमिशन लिया था मैंने, और मेरा बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता था वो, और एक कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें मेरे बैक लगा था। सेकंड सेमेस्टर में 2 बैक लगे थे। बहुत इंटरेस्ट तो था नहीं मेरे को, बस पढ़ के रट के पता नहीं कैसे करके पढ़ता था। और मुझे इस बात का डर था कि भाई मैं 4 साल में इंजीनियरिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए टास्क था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था इंजीनियरिंग का। टेक्निकल बिल्कुल भी बहुत ज्यादा वीक था मेरा। और मैं बहुत दहशत में था कि भाई मैं आगे चल के थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में और टफ सब्जेक्ट्स आएंगे। सेवंथ सेमेस्टर एट्थ सेमेस्टर में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे कि नाम सुन के आपका पसीना छूट जाएगा। ऐसे खतरनाक खतरनाक सब्जेक्ट, सोम था, टोम था, डोम था, पता नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स, पता नहीं कितने खतरनाक खतरनाक सब्जेक्ट्स थे। आज भी उनका नाम सुनता हूँ तो भाई मेरी रूह कांप जाती है कि भाई कितने टफ सब्जेक्ट्स थे यार वो। न्यूमेरिकल्स ऐसे कि घुमा फिरा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उनका आंसर निकालना डिफिकल्ट था। तो सेकंड सेमेस्टर में मेरे जब 2 बैक आए, तो एक हमारे टीचर थे, वो क्लास में आए। तो उन्हें बात से किसका कितना हुआ क्या हुआ, तो मेरे को बोला बोला तुम्हारा। मैं उसका 2 बैक लगा है। बोला अच्छा। बोले ये क्वेश्चन का सॉल्व करके दिखाना चाह। तो मैं गया और मेरे को नहीं आया, तो मैं बस दिमाग लगाया कि करूँ कि कुछ दिमाग लगाया मैंने। अल्टीमेटली मैंने चौक रख दी। चौक ब्लैक बोर्ड होता था उस टाइम पे, ग्रीन बोर्ड में चौक से। मैं बोला सर इसका आंसर नहीं पता। बोला अच्छा। बोले कि तुमको मैंने एमपी नगर में देखा था, एमपी नगर भोपाल में एक जगह है। तो बोला हाँ सर। बोले कहाँ गए थे। बोला सर एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की है, छोटी सी कोचिंग है, ताकि मेरे एनसीईआरटी का बेस का स्टार्ट कंप्लीट हो जाए। तो इंजीनियरिंग करते करते ठीक ठाक बेस मेरा अगर बन जाएगा तो मैं इंजीनियरिंग के बाद में यूपीएससी की तैयारी कर पाऊंगा। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने मेरे मजाक में ये कहा कि पहले इंजीनियरिंग कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि 7-8 साल तुम्हारे इंजीनियरिंग में ही लग जाए, और फिर पता चला जब तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 7-8 साल बाद जाओ तब तक तुम्हारी एज निकल चुकी हो यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहला काम करो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, और मैं लिख के दे सकता हूँ तुम 4 साल में इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। एक दूसरा, तुम्हारी डिग्री सेकंड डिवीजन की बनेगी, 60 से कम, 60% से कम की बनेगी। और यकीन मानिए उन्हें कागज में लिख के दे दिया। मेरे पास आज भी वो कागज रखा है। मैं उस इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, बहुत भयंकर बुरा लगा मेरे को कि मतलब सही है यार कि आप कोई यूपीएससी तैयारी, इतना बड़ा एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं और कोई आपको इतना बुरा बोल दे पूरी क्लास के सामने। हालांकि क्लास के लड़कों को मालूम था मेरे कि इसका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो कोई हंसा नहीं। बट मुझे खुद खुद के अंदर गिल्ट फील हो कि यार कैसी बात कर दी ने। वो कागज उन्होंने दिया, मैंने बकायदा फोल्ड करके रख लिया। अब रख तो लिया, फिर बाद में लगा कि गलती तो नहीं कर दी रख के। मैं रूम गया, फिर रूम जाने के बाद में जो मेरे दोस्त थे, फ्रेंड थे, उन्होंने बोला यार हो जाएगा, चिंता मत कर, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। और उन्होंने कर लेंगे का बस सपोर्ट दिया मेरे को।
मेरे दिमाग में था कि यार करना है, कुछ भी करके करना है। मैं धीरे धीरे पढ़ता गया और यकीन मानिए ये भाई सच बताऊं तो ये माँ बाप का आशीर्वाद ही रहा होगा और ये उस ईश्वर का आशीर्वाद रहा होगा। और हो सकता है कि आप लोगों की किस्मत में रहा हूँगा मैं कि भैया आके पढ़ा दो हमको, मुझे नहीं मालूम। मैं बस पढ़ता था। टेक्निकल मेरा बहुत वीक था। ऐसा नहीं कि थर्ड सेमेस्टर में भयंकर खतरनाक हो गया और आग उगलना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। वैसी सेम कंडीशन थी। बस ये था कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना। दिन में 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई नॉर्मल कर दी मैंने इंजीनियरिंग के लिए। यूपीएससी को थोड़ा कम कर दिया क्योंकि डर था। और इतना पढ़ा कि अंत में जब मैंने 8वें सेमेस्टर कंप्लीट किया तो सेकंड सेमेस्टर के बाद कभी मेरा बैक नहीं आया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, आप कहोगे तो मैं आपको मार्कशीट दिखा दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट में मेरा बैक नहीं आया सेकंड के बाद। आई डोंट नो कैसे, शायद मेहनत रही होगी, जो भी रहा हो, चमत्कार ही था मेरे लिए, ठीक है। दूसरा, मेरी जो डिग्री बनी थी लास्ट सेमेस्टर में मेरे 88% आए थे। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 88%। हालांकि ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में लास्ट सेमेस्टर में आपको सेशनल में ठीक ठाक मार्क्स मिल जाता है, बट मेरे को सेशनल में कम मार्क्स मिला था प्रैक्टिकल में। उसके बावजूद भी मेरी थ्योरी इतनी अच्छी गई थी कि मेरे 88% आए थे लास्ट में। हमारे यहाँ पॉइंटर होता है तो 8.8 था और मेरी फाइनल डिग्री जो बनी थी वो 72% की बनी थी। जब मेरे को 72% की डिग्री बनी तो मैं, वो बात तो मेरे सेव थी दिमाग में। भाई ने कहा था 4 साल में इंजीनियरिंग तुम्हारी हो नहीं पाएगी, नया नया खून होता है 22-23 साल का लड़का। तो मैं जब कॉलेज गया डिग्री लेने के लिए, मैं बोला इसको ये आप मास्टर को दिखाऊंगा जाके कि सर थैंक यू, है ना, और कुछ बोलूंगा, ये दिमाग में था कि बोलूंगा। बट जब मैंने डिग्री ली, 8वें सेमेस्टर की डिग्री हो गई अपने पास में, अच्छे परसेंट आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। मैं उनके पास गया और जब मैं गया ना तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बताऊं कि यूपीएससी की अच्छी खासी तैयारी मेरी चालू हो चुकी थी। ये बात है 2015 की। 14 में मेरा इंजीनियरिंग हो गया था, 1 साल बाद मैं गया था डिग्री लेने। तो मैं उस टाइम पे गांधी और इथिक्स वगैरह पढ़ रहा था। तो मैं गया और मैं कुछ नहीं बोला, उनके पैर छुआ, मैं थैंक यू सर, अगर आपने उस दिन मेरे को नहीं बोला होता ना तो मैं इंजीनियरिंग सच में नहीं कर पाता 4 साल में। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या बोला था, तो मेरे जेब से कागज में, मैंने सर ये आपकी हैंडराइटिंग है। बोले हाँ। बोले ये, बोले पागल इतना सीरियस कौन लेता है, वो तो मैंने मस्ती मजाक में बोल दिया होगा। मैं नहीं सर, वो आपके लिए मस्ती मजाक रहा होगा, बट मेरे लिए सच में बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। और आपने जो बोला था ना, मैंने ऐसा नहीं कि आपके बोलने के बाद मैंने कुछ चमत्कार कर दिया और पता नहीं क्या पढ़ लिया, खूब भयंकर कर दिया, कुछ नहीं किया। बस सीरियसली थोड़ा काम किया और अंदर से आवाज आ रही थी कि कर लेगा, तू कर लेगा, यू कैन डू इट। और उस टाइम पे आपको याद होगा 3 इडियट मूवी भी आई थी, तो ऑल इज वेल था कि ऑल इज वेल, कर लेगा, और वो हो गया। तो इस स्टोरी का बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम कई बार ऐसी चीज कर जाते हैं जो असंभव होती है। यकीन मानिए, मेरे जैसा इंसान जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आता मैकेनिकल के, और उसने अगर इंजीनियरिंग में 7.2 की डिग्री बना ली है, लिटरली बताऊं बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो एक असंभव टास्क था। उस टीचर ने भले मुझे कहा था कि तू 4 साल में नहीं कर पाएगा, यकीन मानिए मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं 2014 में इंजीनियरिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इतना डिफिकल्ट लगता था मेरे को। बट बोलते हैं ना कि जब किसी चीज को करने के लिए आप जुट जाते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपको कराने के लिए। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था मेरे लाइफ का। और कई बार होता है हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं कि वो कुछ ऐसा बोल देते हैं या वो ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ असंभव सा कर जाते हैं। और भी कई जैसे जिंदगी में स्टोरीज हुई हैं। एक ऐसी स्टोरी है कि एक किसी व्यक्ति विशेष ने मुझे यह कह दिया था कि तुम कभी पढ़ा नहीं पाओगे, तुमको नहीं आता है। और भगवान के आशीर्वाद से आप देख ही रहे हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना है, माँ बाप का आशीर्वाद इतना है कि बताने की जरूरत नहीं है, चीजें बिल्कुल सेट है। एक मुझे और है, एक विद्वान थे, उन्होंने एक बार कह दिया था कि तुम्हारा यूपीएससी का फाइनल क्या, तुम्हारा कभी प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, कभी प्री क्वालिफाई हो तो बता देना, मैं सिर के बाल मुड़वा दूंगा। तो फिर प्री भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ, फाइनल भी अच्छे खासे मार्क्स आए। फाइनल सिलेक्शन ना होना वो बात की बात है, अदरवाइज अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं कभी हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने यूपीएससी में अच्छी मेहनत की, बहुत तगड़ी मेहनत की। कुछ कमियां थी बेसिक में, उस कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, अदरवाइज मेरा अच्छी मेहनत की और अच्छा रिस्पॉन्स रहा मेरा। और उसी का रिजल्ट है कि मेरा फिर दूसरे एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइन नहीं किया, आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मस्त मजा आता है। ऑल इंडिया के लोग जानते हैं, ऑल इंडिया के टीचर्स जानते हैं कि भाई आदमी अच्छा पढ़ाता, अच्छी मेहनत करता है। बस ये आप लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद, और कुछ नहीं है। तो ये छोटी सी कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि कभी डिमोटिवेट मत हुआ करो। कोई अगर कुछ बोल देता है तो उसको दिमाग में रखो कि अच्छा मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जवाब देने के लिए नहीं कि उसको जवाब देने के लिए, उसका मुंह तोड़ने के लिए, नीचे गिराने के लिए, या उसको गिरा देंगे, भस्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, ऐसा नहीं। बस दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई यार बात सही है, मुझे करना है, मैं कर जाऊंगा। अभी आप लोग भी तैयारी करते हैं, आप लोग बोलते होंगे तुमसे एसएससी नहीं निकलेगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे रेलवे नहीं निकलेगा, तुमसे ये नहीं निकलेगा, तुमसे वो नहीं निकलेगा, और आप कर जाओगे। मैं छोटी स्टोरी बताता हूँ, एक और यहीं पे ऐड कर देता हूँ। मैं अपनी वाइफ की स्टोरी बताता हूँ। कभी वो आएंगी तो आपके सामने पूरी स्टोरी शेयर करेंगे। उनकी स्टोरी है कि उनके पिताजी ट्रक चलाते थे, आपको पता होगा। अब ट्रक चलाने वाला एक इंसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा बताने की जरूरत नहीं है।
कि ऐसे स्कूल में कि वो जब शुरू में बचपन में सरस्वती स्कूल में पढ़ती थी, देर उसके बाद जब उनकी थोड़ी बड़ी क्लास में जाना शुरू हुआ तो इतनी फीस थी कि सरस्वती स्कूल, सोचो सरस्वती स्कूल की इतनी कम फीस होती है, उसके बावजूद उनको इतना लग रहा था कि बाद में उनको गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ गया क्योंकि पैसा नहीं था देने के लिए। जब उन्हें बैंक की तैयारी करना शुरू किया तो लोग मोहल्ले के और गांव के उनके रिश्तेदार बोलते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, बैंक एक बहुत टफ एग्जाम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, तुम तो एक काम करो शांति से 8-10 हज़ार की कोई प्राइवेट और नौकरी पकड़ लो, काम हो जाएगा। और अल्टीमेटली उन्हें कर दिया, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वो स्टोरी जर्नी अलग है, वो कभी वो आके बताएंगे आपको। तो ये चीजें होती है हमारी लाइफ में, कोई हमको कुछ बोलता है, क्योंकि मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ मैं पढ़ी हुई स्टोरी नहीं बता रहा, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैंने फेस किया है, मैंने चीज की जी है और उसका सोल्यूशन निकला और अच्छा मजा आया है मेरे को लाइफ में। आप भी कर सकते हो, चिंता मत करना, लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% आपके साथ अच्छा जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।